हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सोशियोलॉजी टारगेट में। तो हमने समुदाय के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे समुदाय के प्रकार। गांव, कस्बा, शहर, क्षेत्र, ये समुदाय के प्रकार बताए गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें गांव या ग्रामीण समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। क्या है ग्रामीण या समुदाय या गांव? वह क्षेत्र है जहाँ कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की बहुलता, जनसंख्या की कमी, सामाजिक एकरूपता, गतिशीलता का अभाव का दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों में सामान्य सहमति आदि विशेषताएं पाई जाती हैं। अब इसकी कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। तो बर्ट्रांड भी लिखा रहता है, कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है। बर्ट्रांड के अनुसार ग्रामीणता के निर्धारण के दो आधार। पहला क्या है? कृषि द्वारा आय अथवा जीवन यापन, मतलब जब जो जीवन चल रहा है वो कृषि पर निर्भर है। दूसरा है कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र। और जनसंख्या क्षेत्र, जो क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या का घनत्व जो है बहुत ही कम है। तो मैरिल एवं मैरिज हो गया है। मैरिल एवं एलरिज के अनुसार ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। तो जैसे ग्रामीण समुदाय में ही मानव के सभी हितों की पूर्ति होती है। फिर सिम्स ने लिखा है, सिम्स के अनुसार क्या है? समाजशास्त्रियों में ग्रामीण समुदाय को ऐसे बड़े क्षेत्रों में रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिनमें समस्त अथवा अधिकतर प्रमुख मानवीय हितों की पूर्ति होती है। तो ये सिम्स के अनुसार परिभाषा थी। आगे है सैंडरसन के अनुसार क्या है? एक ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया के लिए उनकी संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिसमें और क्षेत्रों के चारों ओर बिखरी झोपड़ियों या तथा गांव या पुरवा या ग्रामों में रहती हैं और जो उनकी सामान्य क्रियाओं का केंद्र है। यहाँ सामान्य नहीं, सामान्य होगा, कॉमन क्रियाओं का केंद्र है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार इन्होंने क्या बताया है ग्रामीण समुदाय के बारे में? एकाकी परिवार से बड़ा, संबंधित एवं असंबंधित लोगों का समूह जो एक बड़े मकान अथवा निवास के अनेक होगा, अनेक का यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ अनेक होगा। अनेक स्थानों पर रहता हो तथा घनिष्ठ संबंधों से बंधा हो तथा कृषि योग्य भूमि पर मूल रूप से संयुक्त रूप में कृषि करता है, तो इसको क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। अब ग्रामीण समुदाय की परिभाषाएं। पहला है जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, क्योंकि गांव के लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली पालन, इस सब मछली मार के भोजन संग्रहण करने इन्हीं क्रियाओं पर निर्भर रहता है और प्रकृति से प्रत्यक्ष और निकट संपर्क में रहते हैं, तो इसलिए इनका जीवन यापन पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है।
नेक्स्ट है समुदाय का छोटा आकार। तो प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, इसलिए समुदाय जो है छोटा होता है। अन्यथा सभी जब बड़ा होगा तो प्रकृति पर निर्भर रहकर जीवन निर्वाह संभव नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ का समुदाय का आकार जो है छोटा होता है। नेक्स्ट है कम जनसंख्या। कम जनसंख्या, शहर की अपेक्षा बहुत कम जनसंख्या होती है। तो जब कम जनसंख्या होगी, कम घनत्व होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र जैसे वातावरण शुद्ध रहता है, गंदगी, बीमारी ये सब नहीं होता है ज़्यादा शहरों की अपेक्षा। फिर क्या है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। प्रकृति से घनिष्ठ संबंध क्योंकि गांव में रहते हैं तो शुद्ध हवा, पानी ये सब आदि मिलता है, खुला वातावरण होता है, पेड़ पौधे होते हैं चारों तरफ। नेक्स्ट प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। फिर गांव का आकार छोटा होने से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को जानता है। तो ऐसे क्या है, ऐसे संबंधों का आधार क्या है, परिवार, पड़ोस, नातेदारी। तो अब यहाँ गांव में जो है औपचारिक संबंधों का अभाव होता है। जो कृत्रिमता होती है, कृत्रिमता, ये सब नहीं पाया जाता। पारस्परिक सहयोग और प्राथमिक नियंत्रण होता है यहाँ पे। फिर क्या है सरल एवं सादा जीवन। सरल एवं सादा जीवन कैसे, क्योंकि बनावटी जीवन से दूर होते हैं और सिंपलिसिटी में रहते हैं। तो क्या है प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं और सादगी जीवन व्यतीत करते हैं, सादा जीवन। फिर क्या है सामाजिक गतिशीलता का अभाव। जब अपेक्षाकृत छोटा समाज है, स्थिर समाज है, तो उसमें गतिशीलता कम होती है। तो क्या होते हैं जैसे कि गांव परिवर्तन के प्रति इतना उदासीन नहीं होते हैं, उदासीन होते हैं। जैसा जीवन चल रहा होता है वैसा ही चलना देना चाहते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना चाहते हैं। जैसे परंपरागत व्यवसाय है तो उसी को चलने देते रहना चाहते हैं। फिर क्या है धर्म, प्रथा और रूढ़ि का महत्व। तो गाँव में जो सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं, जैसे धर्म, प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, ये सभी क्यों हैं, उनके गांव के जीवन को नियंत्रित करती हैं। तो उनके दैनिक जीवन, जो वार्षिक जीवन की अनेक क्रियाएं जो हैं धर्म से ही प्रारंभ होती हैं। फिर क्या है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना लोगों में एक दूसरे के प्रति लगाव, हम की भावना पाई जाती है, क्योंकि छोटा समूह है, कम जनसंख्या है, तो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, इसलिए सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्योंकि गांव में रहते हैं, संयुक्त परिवार में बहुत 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही स्थान पर रहते हैं। भोजन का जो है, संपत्ति, ये सब साथ ही रहता है। नेक्स्ट है कृषि मुख्य व्यवसाय। कृषि मुख्य व्यवसाय है क्योंकि भारत का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। कृषि है क्योंकि 70% लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही जीवन यापन करते हैं। तो जो शिल्पकार लोग हैं वो अपने व्यवसाय करते हैं, जैसे कि चटाई, रस्सी, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब। नेक्स्ट जाति प्रथा। जात प्रथा भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है।
जाति के आधार पर ही गांव में सामाजिक संस्तरण पाया जाता है। जैसे अपने ही जाति का परंपरागत व्यवसाय अपनाते हैं, अपनी ही जात में विवाह करते हैं। तो ये सब जातियों में परस्पर भेदभाव की भावना गांव में भी बहुत पाई जाती है। जजमानी प्रथा ये भी जाति प्रथा से रिलेटेड एक व्यवस्था है, क्योंकि एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय करती है। सभी जातियाँ परस्पर एक दूसरे की सेवा करती हैं। अब नेक्स्ट है, अब जैसे भारत में जजमानी प्रथा का अध्ययन किसने किया था? विलियम वाइजर ने जजमानी प्रथा का अध्ययन किया था, लेकिन भारत में कह रहे हैं तो आजकल लेविस बताते हैं। फिर नेक्स्ट विशेषता है, ये यहाँ पे आ गए ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव में प्रधान सरपंच चुना जाता है, गांव का मुखिया होता है और वही सारे काम देखता है, जैसे सफाई, विकास कार्य और जो ग्रामीण झगड़े होते हैं उसको निपटाना, ये सब काम छोटे मोटे होते हैं। चार्ल्स मेटकाम ने गांव को क्या कहा है? छोटे छोटे गणराज्य कहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में। नेक्स्ट विशेषता है भाग्यवादी। अब यहाँ पे गांव में जो है वहाँ शिक्षा कम है, शिक्षा का अभाव है, तो क्या है वो अंधविश्वासी और भाग्यवादी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है जनमत का अधिक महत्व। जनमत का अधिक महत्व कैसे? जैसे जो पंच चुने जाते हैं, उन लोग कह देते हैं तो उनके उसी को मानते हैं, उसकी अवहेलना नहीं करते। फिर क्या है? सामाजिक समरूपता। भारतीय ग्रामों में जो है सामाजिक सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है, क्योंकि सभी लोग एक जैसी भाषा, त्योहार, उत्सव, प्रथाओं और जीवन विधि का प्रयोग करते हैं। कोई विभेद नहीं पाया जाता, लगभग एकरूपता बनी रहती है। स्त्रियों की निम्न स्थिति। स्त्रियों की निम्न स्थिति कैसे? अत्यंत निम्न, क्योंकि उनमें जैसे कन्यावध, जैसे भ्रूण हत्या बोलते हैं, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, पुरुषों पर निर्भरता आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक संपत्ति में अधिकार का ना होना, ये सब जो समस्याएं हैं, इससे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति निम्न बनी रहती है। फिर क्या है? अशिक्षा। अब गांव की ज़्यादातर जनसंख्या अशिक्षित है, तो इससे क्या होगा? वो अंधविश्वास और इसी सब में फंसे रहते हैं और शिक्षा से दूर रहते हैं। अब नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता क्या है? गांव को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अनेक क्षेत्रों, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी दृष्टि में दिखाई देती है। तो और इन सब विशेषताओं के अलावा ग्रामीण समुदाय जो है सामुदायिक एकता के रूप में विद्यमान रहे हैं। जैसे बाढ़ हो गई, अकाल आ गया, तो इन सब संकट के समय में मिलजुल कर सामना करते हैं। तो हमने पढ़ा इसमें समुदाय के प्रकार में गांव। तो आज इसमें इतना ही। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।